हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, क्लास 10th वालों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो मेरे प्यार बच्चों, 22 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का पेपर है मेरे प्यार बच्चों। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। 95% लाने से कोई दुनिया की ताकत आप लोगों को रोक नहीं सकती है मेरे प्यार बच्चों। आज वीडियो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सारे पूरे बुक के बता रहा हूं, पूरे बुक के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं और इससे पूरा तैयार कर लेते हो तो पूरा 70 में 70 नंबर आप लोगों का बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो मेरे प्यार बच्चों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हर एक बच्चे के यहाँ इस वीडियो को पहुंचाओ जो क्लास 10th में हो और 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाला है। तो मेरे प्यार बच्चों, पूरा का पूरा टॉपिक कवर करने वाला हूं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेरे प्यारों बच्चों महत्वपूर्ण गद्यांश के बारे में। और महत्वपूर्ण गद्यांश आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है। कितने नंबर का? 6 नंबर का मेरे प्यार बच्चों महत्वपूर्ण गद्यांश आपके एग्जाम में आता है। और कौन सा आप लोगों को तैयार करना है गद्यांश? बस मात्र 6 गद्यांश। पहला गद्यांश कौन है मेरे प्यार बच्चों? नोट कर लो, बस मात्र 6 ही गद्यांश इंपॉर्टेंट है, वही आपको तैयार करके जाना है। पहला है विश्वास पात्र मित्र जीवन, ठीक है। और लास्ट में है पुरुष को करना चाहिए। मतलब कि शुरू का मैं कुछ लाइन लिया हूं और लास्ट का कुछ लाइन लिया हूं, ठीक है। और यह वाला जो आप लोगों का गद्यांश मेरे प्यार बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा कौन सा गद्यांश आपको तैयार करना है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक उठाती जाएगी। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे प्यार बच्चों यह है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूरे किताब का 6 ही मात्र ऐसा गद्यांश है जो कि आपके एग्जाम में हमेशा आता है। तीसरा है क्या? तीसरा है हे भगवान अंधा बना रही है, ठीक है, तीसरा। चौथा की अगर हम बात करें, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है कि भिन्न भिन्न धर्मों के देखने में आएगी, यह चौथा है, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं। पांचवा, आज विज्ञान मनुष्यों को नियंत्रित भी। इसके बाद लास्ट है छठवां कि पहले पहाड़ काटकर पुलकित हो उठे। यह 6 अगर गद्यांश आप तैयार कर ले तो मेरे प्यार बच्चों, तो आप लोगों का 6 नंबर बिल्कुल ही फिक्स हो जाएगा। कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती है 6 नंबर लाने से। तो यह बस मात्र यही आप लोगों के 6 गद्यांश तैयार करना है, 6 नंबर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। हम आगे बात करेंगे महत्वपूर्ण पद्यांश के बारे में। महत्वपूर्ण पद्यांश भी आप लोगों के एग्जाम में 6 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 6 नंबर का पूछा जाता है महत्वपूर्ण पद्यांश। कौन सा उसको तैयार करना है? ये भी 6 है। कौन कौन से? पहला है आप लोगों का कि चरण कमल बंदो, लास्ट में है बंदोती ही पाई। यह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यार बच्चों। इसके बाद दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा है कि उद्धो मन न भवे और नहीं जगदीश। ये दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा नोट करो, तीसरा है निर्गुण कौन देश सबे मति नासी। ये तीसरा है। चौथा की अगर हम बात करें, चौथा जो पद्यांश है वह है सुनी सुंदर बहन मंजुल कंज कली। इसके बाद पांचवा जो पद्यांश है वह है अतुलनीय जिसके प्रताप रण गर्जन। और फिर 6 है, लास्ट है सच्चा प्रेम वही होती है विकसित। तो बस मात्र अगर 6 आप लोगों को तैयार करना है पद्यांश, अगर 6 पद्यांश तैयार कर लोगे तो 6 नंबर यहां से, और 6 गद्यांश तैयार कर लोगे तो 6 नंबर यहां से। 12 नंबर तो बस इस टॉपिक से तैयार हो गया। 12 नंबर तो बस मात्र इन दोनों टॉपिकों से आप लोगों का तैयार हो गया। बस यही महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया? अब आगे देखिए मेरे प्यार बच्चों, अब मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूं कि संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश जो कि आपके एग्जाम में 5-5 नंबर का पूछा जाता है। संस्कृत का गद्यांश जो है मेरे प्यार बच्चों 5 नंबर के आपके एग्जाम में आता है। कौन सा तैयार करना है? पहला जो है मेरे प्यार बच्चों वह है वाराणसी सुविख्यात, लास्ट में है बहुप्रशंति, बहुप्रशंसन्ति। दूसरा जो है इंपॉर्टेंट है मेरे प्यार बच्चों, कौन? ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति भाषायम कारित, ये दूसरा है। तीसरा कौन सा तैयार करना है आप लोगों को? इयम नगरी विविध वर्माणम इदानमपि परिपालयति। इसके बाद चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है मानव जीवन से संस्करणम अस्माक संस्कृति। इसके बाद पांचवा है अस्माक संस्कृति, लास्ट में आचार्य दृढ़ता चेती। और छठा जो है वह है ऐसा कर्म कर्म विरणाम उपासका। यह बस मात्र 6 आप लोगों को संस्कृत गद्यांश तैयार करना है मेरे प्यार बच्चों। गारंटी है मेरी, इससे बाहर अगर आ जाए तो, इससे बाहर अगर आ जाए तो गारंटी है। इसको आप लोगों को तैयार करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो आपको बता रहा हूं बस वही सुनो, वही तैयार करो, और फालतू में किसी बात की सुनने की जरूरत नहीं है। बस जो जो टॉपिक आपको बता रहा हूं बस वो टॉपिक अगर आपको तैयार है, मेरी गारंटी कि 95% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता आप लोगों को। ये तो संस्कृत का गद्यांश था।
आगे आएगा संस्कृत का पद्यांश। संस्कृत का पद्यांश आपके एग्जाम में कितने नंबर का? 5 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का। कौन है? तो पहला जो है सबसे इंपॉर्टेंट वो है बंधम मरणम वापी, लास्ट में है वीरभाव ही वीरता। इसके बाद दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मरणम मंगलम यत्र, लास्ट में है केन मियते। इसके बाद दूसरा हो गया, तीसरा नोट करो, सर्वे भवंती सुखिनम अदुख भाग भवेत, लास्ट में है। इसके बाद चौथा है किस्वद गुरुतर भूमे बहुतरी त्रिडात। इसके बाद पांचवा है किनु हित्वा प्रिवो हित्वा सुखी भवेत। तो यह बस मात्र आप लोगों को 5 ऐसे संस्कृत के पद्यांश है जो आपके एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं। अगर ये तैयार है तो 5 नंबर यहां से क्लियर है। तो संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश टोटल मिलाकर कितने नंबर तैयार हो गए आपको? 10 नंबर। 10 मार्क्स यहां से आप लोगों के बिल्कुल क्या हो गए? क्लियर हो गए, यहां से 10 नंबर। इसके बाद अगर हम बात करें आगे, अब आगे आता है श्लोक। श्लोक मेरे प्यारो जो आपके एग्जाम में आता है 2 नंबर के लिए, 2 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में श्लोक आता है और 2 ही लाइन का होता है। पहला श्लोक याद कर लो मेरे प्यारे बच्चों कि बंधम मरणम वापी जयो वापी पराजया उभयत्र समो वीरः वीर भाव ही वीरता। यह पहला है, बहुत सिंपल है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, आराम से याद कर पाओगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दूसरा कौन सा श्लोक है कि सर्वे भवंती सुखिनम सर्वे संतु निराम्या सर्वे भद्राणु पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत। तो यह 2 अगर आपको तैयार है श्लोक तो यहां से 2 नंबर आप लोगों को बिल्कुल फिक्स है, कोई रुकेगा नहीं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है अति लघुत्तरीय प्रश्न जो संस्कृत में पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 2 नंबर के पूछे जाते हैं। संस्कृत में ही उनका उत्तर देना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 2 प्रश्न करना होता है, 2 नंबर मिल जाएगा। तो कौन कौन से इंपोर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूं, बस उसको तैयार करके आप एग्जाम में चले जाओ। पहला है वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति। दूसरा नोट करो वाराणसी कस्या भाषायाम केंद्रम अस्ति। तीसरा नोट करो मेरे प्यारे बच्चों वाराणसी नगरी केसाम संग्राम स्थली अस्ति। इसके बाद चौथा है वीरकेन पूजते। पांचवा नोट करो अलछेद्र क आसित। इसके बाद 6 नंबर है पुरुराज क आसित। 7वां बस नोट करते जाओ बस। इसके बाद देखो 7वां है पुरुराज केन स युद्धम अकरोत। 8वां जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों वह है कि पदेन विना किम दूर याति। इसके बाद 8वां हो गया 9 नोट करो चंद्रशेखर क आसित। इसके बाद 10वां है मेरे प्यारे बच्चों चंद्रशेखर स्वनाम किम अकथयत। 11वां है कि भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति। 12वां है विषय से अस्त्राष्टा क। बस 12 प्रश्न ऐसे हैं अति लघुत्तरीय का। अगर 12 प्रश्न 12 क्वेश्चन आपको तैयार है मेरे प्यारे बच्चों तो यहां से 2 नंबर आप लोगों का बिल्कुल फिक्स है। इस बात गारंटी है मेरी कि हर एक लड़का 95 नंबर लेगा, इस बात की गारंटी है मेरी। बस आप लोग जो प्रश्न बता रहा हूं बस उसको तैयार कर लो आप लोग। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को। आगे देखिए, आगे महत्वपूर्ण जीवन परिचय। जीवन परिचय मेरे प्यारों जो आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का जीवन परिचय पूछा जाता है। एक तो लेखक का, एक कवि का। तो लेखक का मेरे प्यारों जो 5 नंबर का और इधर कवि का आप लोगों का 5 नंबर का, टोटल 10 नंबर का तो जीवन परिचय पूछा जाता है। कौन सा लेखक का याद करके जाना है? बस मात्र 2 ही लोगों को याद करके जाइए आप। पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और दूसरा जो है वह है जयशंकर प्रसाद जी। इन दोनों लोगों का बस ही आप लोगों का जीवन परिचय याद करके जाना है, लेकिन रचना सहित, क्योंकि रचना पे 2 नंबर मिलता है। 2 नंबर रचना पे मिलता है और 3 नंबर जीवन परिचय पे मिलता है। तो इसलिए रचना को भूलिएगा मत मेरे प्यारे बच्चों। तो बस मात्र 2 ही लेखकों का जीवन परिचय आपको याद करके जाना है और 2 ही आप लोगों को कवि के जीवन परिचय। पहला कवि जो है वो है सूरदास और दूसरा जो कवि है वो है तुलसीदास। इन दोनों लोगों का बस आप लोगों को जीवन परिचय याद करके जाना है। बस इसके बाद आप लोगों का पूरा 10 नंबर यहां से क्लियर हो जाएगा, कोई रोकेगा नहीं। जरूर से याद कर लीजिएगा, ये सारी चीजें फिक्स है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़िए। आगे जो आता है वो महत्वपूर्ण निबंध। महत्वपूर्ण निबंध मेरे प्यारों 7 नंबर के तो निबंध पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। सबसे ज्यादा मार्क्स का तो निबंध ही आता है। कौन सा निबंध आपको याद करके जाना है मेरे प्यारे बच्चों? पहला है मेरे प्यारे बच्चों स्वदेश प्रेम या देश प्रेम पे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके बाहर एक भी निबंध आपके एग्जाम में नहीं आएगा। दूसरा याद कर लेना प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों तीसरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे। चौथा जो है मेरे प्यारे बच्चों वह है बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या। और 5वां है जनसंख्या वृद्धि पे। बस मात्र 5 ऐसे निबंध हैं जो अगर आप तैयार कर लेते हो मेरे प्यारे बच्चों तो आप 7 में 7 नंबर बिल्कुल यहां से हो जाएगा आप लोगों का बिल्कुल फिक्स, कोई रोकेगा नहीं। जरूर से आप लोग इसको तैयार कर लेना। मेरे चैनल पे चले जाओ, निबंध बाई सम्राट एकेडमी डाल लेना।
या एक एक निबंध करके डाल लेना, पूरी की पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, वहां से इसको देखकर बहुत कम सिंपल शब्दों में लिखा हूं, याद कर लेना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण पत्र लेखन। पत्र लेखन आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है। कितने नंबर का है? 4 मार्क्स का पत्र लेखन आपके एग्जाम में आने वाला है इस बार। कौन सा? तो 5 में महत्वपूर्ण पत्र लेखन बताने वाला हूं। पहला नोट कर लो कि बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद दूसरा है कि अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू व मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए पत्र लिखिए। कि अगर आपके शहर में गंदगी हो गई है और गंदगी के कारण डेंगू और मलेरिया फैल रहा है, तो आप किसी दैनिक पत्र को कैसे पत्र लिखोगे? इसके बाद तीसरा जो आपको तैयार करना है वो है शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखे। फीस माफ के लिए, आप फीस देने लायक नहीं हो तो फीस माफ के लिए आप कैसे प्रार्थना पत्र लिखोगे? अपने प्रधानाचार्य को। इसके बाद चौथा तैयार करना है केनरा बैंक के प्रबंधक को अध्ययनरत ऋण प्राप्ति हेतु एक पत्र लिखे। अगर आपको बैंक से ऋण लेना है, कर्ज लेना है, तो आप कैसे लिखोगे पत्र? तो 4 हो गया। और 5वां जो तैयार करना है मेरे प्यारे बच्चों, इंपोर्टेंट है क्या? कि आपकी बहन कस्बे से पढ़ाई पूरी कर आगे शिक्षा के लिए बड़े नगर में गई है और नगर के वातावरण में संभावित परेशानियों की चर्चा करते हुए उनसे बचने के तरीके उस पत्र द्वारा समझाइए। तो ये अगर ये 5 आप लोगों को तैयार है मेरे प्यारे बच्चों पत्र लेखन, तो समझ लो कि 4 में 4 नंबर आप लोगों को बिल्कुल फिक्स हो गया। तो जितने भी टॉपिक इंपोर्टेंट है सारे हमने बता दिए, बस आपको तैयार करना है। बस इसको अगर तैयार है तो समझ लो कि 95 नंबर बिल्कुल आप लोगों का हिंदी में फिक्स है, हिंदी में टॉप करके आओगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।